बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज सिर्फ आपसे 4 बातें करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। और 2-4 हमारे पास बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचानी है, ताकि आप जो हमारी इस वक्त की जो सियासी क़यादत है उसके असल चेहरे के बारे में आप जान सकें। आज हम आपको बताएंगे इमरान खान और मोना इस्लाही की मोहब्बत की असल कहानी क्या है, ये मोहब्बत कैसे कैसे परवान चढ़ी। और एक वक्त था जब इमरान खान इनसे बहुत दूर था, फिर मोना इस्लाही के बहुत करीब हो गया। इसके पीछे कहानी क्या है, इससे मैं पर्दा उठाऊँगा इंशाअल्लाह और इनका असल चेहरा आपके सामने लाऊँगा। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि नून लीग पंजाब असम्बली बचाने के लिए जो है वो क्यों मुतहरक ना हुई, और असम्बलियाँ जो है उसको बचाने के लिए दस्तबरदार कैसे हुई, इसके पीछे कहानी क्या है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। और पैसा पीर पे भी हम पर्दा उठाएंगे कि असल चेहरे इसके कौन से हैं, और इमरान खान और जो मोना इस्लाही हैं इनकी मोहब्बत जो है वो कैसे परवान चढ़ी, इसके पीछे कहानी क्या है, और मैं इस पर ज़ोर दूंगा। और ये भी आपको बताऊंगा कि कौन किसका फ्रंट मैन है और किसने किसके लिए अरबों रुपये इधर से उधर किए, इससे भी पर्दा उठाऊंगा। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस सियासतदान का स्कैंडल सामने आ रहा है, और चौधरी बरादरान धर लिए जाएंगे, उनके लिए एक बड़ा रेफरेंस तैयार हो रहा है, इस पर भी पर्दा उठाऊंगा। नाज़रीन, कहानी ये है कि आजकल जो है इमरान खान सबसे ज़्यादा जो है वो मोना इस्लाही जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे हैं उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं और उनकी मोहब्बत के गुन गा रहे हैं, उनसे प्यार भी जता रहे हैं और उन्हें सबसे बड़ा और मुतहर्रिक लीडर भी करार दे रहे हैं। इसके पीछे कहानी आज जो है उससे शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। नाज़रीन, पिछले दिनों एक बहुत बड़ी खबर मुतहर्रिक हुई और ख़बरें आईं कि मोना इस्लाही एक नहीं 2 दफ़ा मुल्क से बाहर गए हैं और ख़ुसूसी त्यारे में गए हैं। वो त्यारा किसका था ये परवेज़ इलाही साहब को भी पता है और जनाब इमरान खान साहब को भी पता है, और मोना इस्लाही ने तो खुद सवारी की। और जब वो गए तो उसके साथ कौन था, उनके 3 से 4 जो करीबी साथी हैं वो उनके साथ थे। कहानी ये है कि आजकल मुल्क के अंदर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, और जब कहते हैं कि जब अफवाहें गर्दिश करें तो उनमें कुछ ना कुछ तो सदाकत होती है और दाल में काला होता है, लेकिन इमरान खान और मोना इस्लाही के जो तल्लुकात हैं इसमें पूरी की पूरी दाल काली है। अफवाह नहीं, खबर ये है कि मोना इस्लाही जब गए तो अरबों रुपया उस त्यारे में लेके गए। ये प्राइवेट त्यारा जो था वो कहा जाता है कि स्पेन में उतरा। स्पेन वो जगह है जहाँ पर चौधरी बरादरान, चौधरी परवेज़ इलाही, मोना इस्लाही और हुसैन इलाही और इलाही जितने भी हैं, इनकी बहुत सारी ज़मीनें हैं जो जब मुशर्रफ दौर था उस वक्त ये ज़मीनें वहाँ पे ज़रई रकबे और कसिनो और इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स वो वहाँ पे चौधरी बरादरान की मिल्कियत बने परवेज़ इलाही के जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। और कहा जाता है कि ये जो त्यारा जब इमरान खान और मोना इस्लाही की मोहब्बत परवान चढ़ी तो ये त्यारा वहाँ स्पेन पहले उतरा, वहाँ गए। ये इत्तलात मौजूद हैं मुल्क के मरूफ, मुमताज़ और हसास नैयत के अदारों के पास, ये इत्तलात मौजूद हैं। और ये भी इत्तलात उनके पास मौजूद हैं, ख़बरें मौजूद हैं कि बाज़ इत्तलात ये हैं, बाज़ अफ़वाहें ये हैं कि कोई 180 अरब रुपया उस त्यारे में गया, और बाज़ इत्तलात ये हैं कि 137 अरब गया, और जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि 37 से 50 अरब रुपया जो मोना इस्लाही का त्यारा था उसमें गया। और ये पैसे कहाँ से आए, ये पैसे कहा जाता है, ख़बर ये है और अफ़वाहें ये है, और यही जो इस पर तहकीकात हो रही है जो आखिरी मरहले में है, और एक रेफरेंस तर्ज की चीज़ जो है वो तैयार हो चुकी है। FIA के पास भी है ये बहुत सारा मवाद, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि उस रेफरेंस जो तैयार हुआ है चौधरी परवेज़ इलाही का और चौधरी मोना इस्लाही का, और उसका लिंक्स जो है वो इमरान खान के साथ जोड़ा गया है।
और 3 से 4 लोग लाहौर के मौजूद हैं। उनके साथ लिंक्स जो है वो तकरीबन जोड़ने के आखिरी मरहले में है। कहा जाता है कि ये त्यारा वहाँ गया और उस त्यारे में पैसे थे और मोनसलाई ने उन पैसों की जो एग्जीक्यूशन है वो मोनसलाई उसका बायस बने। अच्छा, ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा कहा जाता है कि ये पैसा जो है ये लाहौर का जो बड़ी तेज़ी के साथ जो मास्टर प्लान जो है 2050 तक जो बना है उससे कहा जाता है कि उससे भी बड़ी मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द हुई और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई और पैसे आए। वो कैसे? वो ऐसे कि पहले तो ये था कि 44,000 एकड़ जो ग्रीन रकबा है लाहौर का उसको ब्राउन किया गया और अब ये इतलात आ रही हैं कि ये 44 एकड़ रकबा नहीं है बल्कि 1,44,000 एकड़ के करीब है। और लाहौर का जो रहा सहा ज़री रकबा था, ग्रीन रकबा था और जो लाहौर के दर्जा हरारत और पोल्यूशन को कंट्रोल किए हुए था उसको भी जनाब ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वो उसमें अब जो ब्राउन है मास्टर प्लान जो है 2050 तक का, उसमें जो ब्राउन रकबा है इस पे आप कोई भी शख्स जो है जो वहाँ पे स्कीमें बनाएंगे, जो वहाँ पे बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीमें बनाएंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर बनाएंगे, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। मार्केटें बन सकती हैं, प्लाजे बन सकते हैं, क्योंकि अब वो जो ग्रीन रकबा है वो कन्वर्ट हो गया ब्राउन रकबा में। कहा जाता है कि वहाँ से भी बहुत सारा पैसा हुआ और इसके लिए सादा लो जो आदमी था जिसको आमिर खान साहब कहते हैं, बड़ा शरीफ और ईमानदार ऑफिसर है, नौजवान और बड़ा खूबसूरत और खूबसीरत जो ऑफिसर था, पहले औकाफ में थे और उसको इस काम के लिए डीजी लगाया गया। अब वो बोला बादशाह जो है कहा जाता है कि उसको मिसयूज़ किया गया और ग्रीन रकबा जो है, ये जो मास्टर प्लान की बुक है ये छपाई हुई है, अभी किसी को नहीं दे रहे ये, और सिर्फ एक नक्शा है, इतना का नक्शा है, वो उसके दे देते हैं कि ये लो नक्शा, इसको देख लो। भाई उस नक्शे में क्या देखें? अच्छा, ये जो प्लान है मास्टर प्लान का, कहा जाता है कि ये 2 से 3 साल पुराना था, लेकिन पीटीआई के जो उस वक्त के वज़ीर आला है उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ये मास्टर प्लान जो है वो मंजूर कराएं, जो बज़दार साहब हैं। और उसके बाद पीटीआई कहा जाता है कि पीटीआई जो थी वो परेशान थी कि इसको मंजूर कैसे, और इसको फिर चौधरी परवेज़ लाई आ गए और फिर मोनसलाई उसके साथ था और एग्जीक्यूशन जो करवाई गई है इस पर वो मोनसलाई के ज़रिए करवाई गई है, चौधरी परवेज़ लाई के ज़रिए करवाई गई है। और फिर वहाँ पे जिन लोगों के फ़ायदा पहुँचा उन्होंने ज़ाहिर मालो माल भी किया, ये कहा जाता है। ये हम नहीं कह रहे, बहुत सारे अदारे कह रहे हैं ये बातें और ज़बान ज़द-ए-आम है ये बातें कि लाहौर के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, लाहौर के ज़रूरी रकबे के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसके साथ ऐसे किया गया। अब उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फिर मुस्लिम लीग नून जो है और ख़ुसूसन जो राना सदावला हैं वो पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए दस्तबरदार क्यों हुए, वो भी इसके साथ किस्सा मिला हुआ है। इस पर भी मैं रोशनी डालने वाला हूँ, इस पर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये हुआ क्या है इस कौम के साथ, इस सूबे के साथ, इस मुल्क के साथ, कि जो भी आता है वो अपनी जोलियाँ बरता है और आपस में फिर मफादात एक हो जाते हैं। कहा जाता है नाज़रीन, कहा जाता है, ज़राए ये कह रहे हैं और जो एजेंसियाँ हैं, बाज़ अदारे जो हैं जैसे FIA है, दीगर अदारे हैं, उन्होंने बहुत सारा मवाद इकट्ठा कर लिया इस हवाले से और वो बहुत जल्द जो है वो रेफरेंस दायर करेंगे, वो तैयार हो रहा है। इस पर बहुत सारी उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन है। पंजाब असम्बली जो है, ये पैसा कहाँ से आया, ये मैं अभी आपको ये बात बता रहा हूँ कि पंजाब असम्बली की जो नई इमारत है वहाँ से भी जो है माल मत्ता इकट्ठा किया गया उसकी रेनोवेशन के नाम पर। कहा जाता है कि इसके लिए FIA ने कई लोगों को उठाया, जिनमें मोनसलाई के एक फ्रंटमैन और दोस्त फरहान भी शामिल थे और एक खतून और 3-4 और लोग थे। उनसे बहुत सारे जो उन्होंने गवाहियाँ ली हैं, बयानात लिए हैं, ताकि कल जो है वो फाना फिट किया जा सके। और इमरान खान के साथ इसको लिंक किया जा रहा है और मुस्तकबिल करीब में अगर नून लीग की गवर्नमेंट बच गई तो जनाब वाला उसको भी उसके साथ नत्थी किया जाएगा और लिंक्स उसके साथ मिलाया जाएगा। अच्छा, फरहान जो है मोनसलाई का दोस्त, उस पर एक और भी इल्ज़ाम है कि वो जो टोयोटा है उसका एजेंट है या उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, जो उसके साथ लिंक्स हैं। गुजरात में बहुत सारी गाड़ियाँ आई थी
उसको भी इस रेफरेंस में शामिल किया गया है कि उसमें भी वो जो है चोर दरवाजे से गाड़ियाँ आके लग्जरी गाड़ियाँ आई और उसको वहाँ से भी एक बहुत बड़ी दिहाड़ी लगी। और कहा जाता है कि फरहान का एक दोस्त है जिसको उठाकर उससे जो है वो बयानात लिए गए हैं। अब मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ कि ये चौधरी बरादरान के गिर्द घेरा तंगी नहीं किया जा रहा, बल्कि इमरान खान साहब को चौधरी बरादरान ये मोनोसलाई जो हैं उसको जो एजेंसियों ने, जो हसास अदारों ने फिट किया है, वो फिट किया है कि वो इमरान खान के जो फ्रंट मैन के तौर पर और बात माद साथी के तौर पर सामने आए और यहाँ से मालमत्ता जो है जो इतने नहीं नाज़रीन, इतने पैसे वो जहाज़ भर के गया। अब इस पे भी बहुत सारी एजेंसियों ने जो होमवर्क है वो मुकम्मल कर लिया है। अच्छा, अब मैंने आपको ये शुरू में कहा था कि नून लीग जो है पंजाब असम्बली बचाने से दस्तबरदार क्यों होगी। कहा यह जाता है कि राना सनावला जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं और उनकी क्लास भी ली जो है वो नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने भी, क्या पंजाब के सदर थे, आपके साथ वो उनके बगलगीर बच्चा जो है वो अता तारड़ मौजूद था, साद रफ़ीक साहब मौजूद थे, तो फिर भी नहीं बच सके। तो ज़राए का कहना है कि जो नवाज शरीफ को राना सनावला ने जो लॉजिक पेश की है, लॉजिक ही ये है कि राना सनावला ने कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब ये छोटी बात है, इससे हम आगे जा रहे हैं, चौधरी बरादरान को इमरान खान को घेरना है, घेरने के लिए सिर्फ एक गड़ी के अलावा और कुछ चीज़ें नहीं थी, लिहाजा हमने बहुत सारा जो है वो इसका सामान जो है जो मुन्नी को बदनाम करने के लिए जो है वो बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। तो उनसे पूछा गया क्या किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इत्तलात हैं कि इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि 2 साल पहले ये एक तो ये मास्टर प्लान जो लाहौर का हुआ है, जो खिलवाड़ हुआ है लाहौर का, ये मुफ्त में नहीं हुआ, जो ग्रीन रकबा है इसको ब्राउन मुफ्त में नहीं किया गया और एक चप्पा ज़मीन नहीं छोड़ी इस मास्टर प्लान में कि उसको तमाम का तमाम ब्राउन कर दिया और कमर्शियल हो जाएगा वो, और लाहौर जो है इसका दर्जा रात इससे बढ़ जाएगा, 4-5 जो है वो ऊपर जाएगा और ये रोके हुए था, लिहाजा इन्होंने ये मुफ्त नहीं किया, बड़े लंबे चौड़े मुबैना तौर पर माल लेकर किया है। तो एक तो ये है हमारे पास, ये तलात है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो मोनसलाई हैं ये फ्रंट मैन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं और उन्होंने बताया कि मोनसलाई के कुछ दोस्तों से, उनके साथ जो कारोबारी लोग हैं उनसे भी बयानात ले लिए हैं, पंजाब असम्बली के लोगों से भी बयानात ले लिए हैं। तो लिहाजा असम्बली तहलील होना ही मुमकिन था। अगर ये असम्बली तहलील ना होती तो इनको हम पकड़ नहीं सकते थे और रेफरेंस नहीं बना सकते थे और इमरान खान जो है वो पनाह लिए रहता, वो मोर्चा मजबूत कर लेता चौधरी परवेज़ लाई के परों के नीचे और चौधरी परवेज़ लाई और मोनसलाई जो है वो इमरान खान के परों के नीचे आ जाते। तो लिहाजा ये ज़रूरी था इनको पकड़ने के लिए ये कि असम्बली तहलील हो जाए। और पंजाब असम्बली में भी बहुत खुर्द-बुर्द हुई है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा नवाज शरीफ को, और मुल्क से मोनसलाई इमरान खान के फ्रंट मैन के तौर पर बहुत सारा पैसा भी बाहर ले गए हैं, जहाज़ में डालकर इतने नोट वो ले गए हैं, 37 से 50 अरब रुपया। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हमने इसके करीब पहुंच गए हैं और एक रेफरेंस बहुत सारा मजबूत मुस्तकबिल करीब में तैयार किया जा रहा है, जिसमें इमरान खान का साहब को फिट किया जाएगा, चौधरी परवेज़ लाई को फिट किया जाएगा और मोनसलाई जो है उसको फ्रंट मैन के तौर पर फिट किया जाएगा। तो उनसे पूछा गया कि ये पहले भी 3.5 साल PTI की हुकूमत रही थी, उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने ये ऐसा कुछ किया। तो उन्हें जवाब मिला कि चूँकि उस वक्त जो है वो बुज़दार था, परवेज़ लाई नहीं था, और इस वक्त जो मोनसलाई है उसका बाप जो है वो चौधरी परवेज़ लाई है, जो बहुत बड़ा सियासतदान भी है और बहुत बड़ा गिव एंड टेक का बेताज बादशाह भी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो नून लीग ने अपने कायद को रिपोर्ट पेश की है वो उसमें कहा। तो लिहाजा ये तमाम के तमाम धर लिए जाएंगे और मुन्नी को बदनाम किया जाएगा और डायलिंग किसके लिए, इमरान खान के लिए। तो अब ये पता करना है कि मुन्नी कौन है और डायलिंग कौन है, ये दोनों हैं। ये कहानी है जो है इमरान खान साहब कि वो मोहब्बत क्यों करते हैं हमसे, उनकी मोहब्बत की कहानी हम आपको बता रहे हैं कि कहानी के पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं। असल हक़ाइक़ ये हैं कि मालमत्ता जो है वो फ्रंट मैन के तौर पर मोनसलाई ने एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया, जिससे इमरान खान साहब बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा किरदार अदा किया है उनके लिए। अब वे वहाँ जाके फिर तकसीम दर तकसीम होगी, वो कैसे होती है ये आइंदा दिनों में जो अदारे हैं मुतल्लिका वो इस पर तहकीकात कर रहे हैं और बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं
रेफरेंस के और इस इन तमाम चीज़ों से जो 2-2.5-3 माह में जो कुछ हुआ इसको रेफरेंस में डाला गया है। और ये नई सेटअप चूँकि जो निगरान हुकूमत आएगी वो कमज़ोर होगी और ऊपर से जो है फेडरल हुकूमत जो है नून लीग की हुकूमत वो हाथ डालेगी, इन पे तगड़ा हाथ डालेगी और सारा कुछ खंगाल के सामने आएगी कि लाहौर के साथ क्या हुआ और पंजाब असम्बली में कैसे लूट मार हुई और गुजरात और मंडी बहावलदीन को जो बनाकर एक डिवीज़न बनाकर वहाँ पे क्या बंदर बांट हुई, कितने फ़ंड दिए, वो फ़ंड कहाँ गए, इसमें एक मुकम्मल रेफरेंस और आइंदा दिनों में जो नून लीग चाहती थी कि इनको घेर लिया जाए वो हो जाएगा। अब आते हैं आखिरी बात की तरफ कि किस किस का स्कैंडल बनाया जा रहा है। अब स्कैंडल तो बहुत बड़ा स्कैंडल बन रहा है जिसमें इमरान खान साहब भी आएंगे और मोनस अलाई फ्रंट मैन के तौर पे आएंगे और परवेज़ अलाई को भी उसमें डाला जाएगा। और वो 3-4 दोस्त हैं मोनस अलाई के जिनसे बयानात ले लिए गए हैं वो भी इसमें धर लिए जाएंगे और लाहौर दुश्मनी को भी इसमें डाला जाएगा कि ये भी इसका जो तमाम तर कच्चा छट्टा है वो ज़राए का कहना है कि एजेंसियों ने बिल्कुल तैयार कर लिया है और निगरान हुकूमत का सेटअप बनते ही और नून लीग की हुकूमत जब मजबूत होगी तो ये सारी चीज़ें ले आएंगी। फिर इमरान खां होंगे, कचहरियाँ होंगी, थाने होंगे, FIA होगी और जनाबे वाला सारे कुछ होंगे और फिर वो उसका मुकद्दर बना दिया जाएगा। ये थी नाज़रीन अब तक की ताज़ा तरीन। इसकी किश्तवार मैं चलाऊँगा, आइंदा किश्त में आपको मज़ीद बताएंगे कि मास्टर प्लान जो था इसके साथ लाहौर के साथ इसके नाम पर कैसे खिलवाड़ किया गया और किस किस को फ़ायदा पहुँचाया गया। हमारे साथ रहिएगा, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें लाइक भी दें, कमेंट भी दें। जहाँ हम गलत हैं नाज़रीन वहाँ पे भी निशानदेही करें। इंशाअल्लाह बंदा जो है वो गलती का पुतला है और हम अपनी गलतियां दुरुस्त करेंगे और प्रोग्राम को भी मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही जावेद इकबाल और मेरे प्रोड्यूसर अरशद मुगल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।